देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्य को शमशार कर दिया और गिरिडीह की जो घटना है, एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और उस घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है इसमें। मैंने देखा है इसको, मैंने रीड किया और जब मैं जो जानकारी मुझे मिला वहाँ से कि होली है, त्यौहार है, सभी लोग मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं होली को। और जब प्रशासन ने रोका, दो रास्ते हैं वहाँ पर, एक मात्र छोटा गली है और बगल में बड़ा चौड़ा सड़क है। कितना 6 फीट का सड़क होगा एक, और एक जगह 40 फीट का सड़क है। तो प्रशासन ने रोक दिया कि भाई आप है जो बगल में ही बड़ा रोड है वहां से ले जाइए, आपके पास बहुत बड़ा हुजूम है, भीड़ है। तो वहां एक साजिश के तहत बीजेपी का नेता कोई साहू है, मैं बताना चाहता हूँ, उसने कहा कि नहीं हम इधर से ही जाएंगे। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, राज्य की तमाम जनता जान रही है कि हमारी सरकार, हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, सबकी रक्षा करने के लिए हम लोग बने हैं। लेकिन जानबूझ के ये लोग गया और पवित्र माह रमजान चल रहा है, बताइए आप, और जो आरोप लगा दे रहा है ये लोग कि बोतल फेंक दिया, बम फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल निराधार है ये सारी बातें। रमजान के महीने में अफ्तारी करके लोग नमाज पढ़ने जाता है, कोई गलत काम नहीं कर रहा था वहां पर। इन लोगों ने चालू किया, इनके लड़के लोगों ने चालू करवा दिया, जो बीजेपी के लोग थे, जिनका मन चाहता दंगा करवाने का। और ये बाबूलाल जी, आपका एरिया संभालिए आप अपनी विधानसभा को। वहां पे आपके जो साथी हैं, क्या नाम, छत्तीसगढ़ से आ गए हैं, वो घुस रहे हैं, वो अधिकारी मना कीजिए। आप कैसे हड़का दीजिए अधिकारी को? जो मन सो अनाप शनाप आप बोल रहे हैं। आप सनातन धर्म का, आप हिंदुत्व का आप ठिका थोड़ी लिए हैं। हिंदू हमारा है, हमारा हिंदू, मैं उनकी रक्षा करूंगा, हमारी सरकार रक्षा करेगी। आप उस्का रहे हैं वहां पर, अनाप शनाप आप बोल दे रहे हैं, लग रहा है अरे भाई क्या कहते हैं, लकड़ी टूट गया ऐठन नहीं गया। बाबूलाल जी, रघुवर दास जी, आपका समय समाप्त हो गया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया आपको। झारखंड का माहौल मत खराब कीजिए, यहाँ का माहौल हम लोग खराब नहीं होने देंगे। मुझे काफी दुख, मुझे काफी अफसोस है कि रमजान जैसे पवित्र महीना में आप आरोप लगा दिए। और पुलिस भी, मैं कहना चाहता हूँ, जो एफआईआर में देखा है, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, जो भाजपा के नेता ने कहा वही एफआईआर में आपने लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों धर्म हमारा है, दो भाई हमारे हैं, दो भाई लड़ते हैं, तो मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं वहां जाऊं और वहां मामला शांत कराऊं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो दोषी है, जो जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उस पर कार्रवाई हो। मंत्री जी, भाईचारगी को मैं नहीं बिगड़ने दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ, वैसे नेताओं को कहना चाहता हूँ कि अब झारखंड में आपको दाल नहीं गलेगा। आप चाह रहे हैं कि भाईचारगी में लड़ा दें, ऐसा नहीं होगा। तमाम हमारे हिंदू वर्ग, अभी मैं आ रहा था, बाई रोड ही आ रहा था मैं, सारे हिंदू वर्ग हमसे मिले और हमसे ये बात कहे कि सर गलती किया है लड़के लोग, तो उसको माफ कर दीजिए। हमने ठीक है, आपस में मिल लीजिए आप लोग, लेकिन किसी पार्टी को मत आने दीजिए। ये जो खुद की राजनीति रोटी सेकने की वजह से, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, अपने जो है वोट बैंक को बचाने की वजह से जो ये राजनीति कर रहे हैं, एक पक्षी कार्रवाई करके ये राजनीति कर रहे हैं, उसका क्या? ये कहते हैं कि ये रोड पर गए अपनी राजनीति सेकने के लिए, अपना पद की मांग के लिए गए हैं। इन्हें ये शोभा देता है बोलना? आप खुद ही बताइए। कांग्रेस और जेएमएम की जो पार्टी है, जो ये खुद सत्ता लोभी पार्टी है, ये अपने सत्ता के जैसा ये सोचती है ना, ये वही करती है और यही दूसरों पर भी थोपने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता का पद ही सर्वोच्च पद होता है, वो इन्हें नसीब होने वाला नहीं है। इसीलिए ये ऐसे बातें कर रहे हैं, अनगढ़ बातें कर रहे हैं। इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से आया आदमी यहाँ पर क्या करेगा, माहौल देखिए, अब मुगलों के वंशज हमें बताएंगे कौन भीतरी है कौन बाहरी है, बताइए। इन्हें तो खुद इनको जवाब जो है हमारे राज्य की जनता दे रही है। वो अपना हक मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है। आदिवासी आज हमारे भाई बंधु आंदोलन कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आप अभी सत्ता में हैं, आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बयानबाजी करके अपना कद बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए ऐसे बात करते हैं। इरफान अंसारी मुगलों के वंशज है क्या?
बिल्कुल, ये तो जैसा बोल रहे हैं, जैसे इनके क्रियाकलाप है वो बता रहे हैं। हम नहीं, पूरे राज्य की जनता बोल बोल रहे रही हैं कि है। दो भाई की लड़ाई में क्यों कूदने गए बीच में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आग में घी डालने के लिए। पहली बात तो ये कि अगर ये सत्ताधारी हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका कर्तव्य बनता है कि वहाँ पे जाए, वहाँ दोनों पक्षों से बात करे और सौहार्द की भावना के लिए जो है वहाँ कार्रवाई की जाए। ये तो उन्हें करना चाहिए। ये हमारे जो नेतागण हैं वो जाते हैं। और आपने पत्रकार में भी देखा, अखबारों में भी देखा होगा कि जैसे एक हिंदू जो समाज के एक भाई है हमारे, उन पर जो है लाठीचार्ज किया गया। कितना बर्बरतापूर्ण जो है लाठी उन पर जो है अमानवीय तरीके से उन पर जो है लाठी बरसाई गई। तो ये आपको लगता नहीं कि ये एक पक्षीय कार्रवाई है? ये सिर्फ 10 उधर से 10 इधर से लेकर अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ताकि हमें दोनों पक्षों को बैलेंसिंग रख के हम चल सकें। ये कार्यवाही नहीं होती है। जो दोषी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोषी दोषी होता है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि आप 10 हिंदू से ले लीजिए, 10 इधर से ले लीजिए और आप फिर बैलेंसिंग फिगर बन के आप सत्ता में बैठ के बहुत अच्छे चमक गए। ये नहीं होता है।